समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। कठुआ में सक्षम दिव्यांगन परिवार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जम्मू शहर में संडे मार्केट में उमड़ी भीड़। कारोबारी को बंधक बनाकर डकैती के मामले में पुलिस ने जम्मू शहर के 5 इलाकों में दबिश दी। बांडीपुरा गुरेज मार्ग पर यातायात फिर से खुला। अब खबरें विस्तार से। कठुआ में सक्षम दिव्यांगन परिवार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएमओ डॉक्टर जतिंदर सिंह ने सम्मेलन में शिरकत की। मौके पर सक्षम के जिला प्रधान ओडी अत्री भी मौजूद रहे। प्रतिनिधियों का भी, और सच पूछिए तो हम दिव्यांग को दिव्यांग नहीं समझते, वो हमारे समाज का एक बड़ा प्रमुख अंग है। और ये मोदी जी की सरकार थी जिसने अनेकों ऐसे निर्णय लिए जिससे कि इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। क्योंकि अगर यदि कोई दिव्यांग मान लीजिए दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है तो हो सकता है उसकी कोई और प्रतिभा बहुत जागृत हुई हो। किस प्रकार से उसको खोजना, तराशना, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना, इसको लेकर के मोदी सरकार ने शुरू से ही अनेकों निर्णय लिए, अनेकों इस प्रकार के फैसले किए। उदाहरण के तौर पर अभी भी जैसे मैं कह रहा था कि सिविल सर्विसेज में दिव्यांग जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए फ़ीस माफ़ कर दी गई है। होम कार्डर के साथ साथ उनको 2 कार्डर्स की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार बहुत से परिवारों में जो सरकारी कर्मचारी के घर में अगर दिव्यांग बच्चा बच्ची हो तो उसके लिए अतिरिक्त राशि 54,000 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। अनेकों ऐसे हम निर्णय भी लिए गए और मैं समझता हूं कि इसलिए भी अनिवार्य है कि जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं तो कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। यदि हमने 25 वर्ष के बाद भारत को शिखर पटल पर खड़ा हुआ देखना है तो वो तभी संभव है कि जब प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर दिया जाए अपना योगदान देने का। और ये भाई बहन हो सकता है एक प्रतिभा में कहीं चूक गए हो लेकिन दूसरी प्रतिभा में हमसे बहुत आगे हों, तो किस प्रकार उनको तराशा जाए। निश्चय आप ठीक कह रही हैं, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लगभग 1600 नियम कानून मोदी सरकार ने पिछले हटा दिए। अक्सर सरकारें इस बात पर गुमान करती हैं कि जब हम थे तो हमने ये कानून लाया, ये ऐसी सरकार इसने हटा दिए। जैसे युवाओं को लेकर के आपने पूछा है तो वो जो अटेस्टेशन का एक होता था बंधन के, आपने जाकर के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट कराना, हमने सरकार बनने के 3 महीने भीतर ही समाप्त कर दिया और एक संदेश दिया कि ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। इसी प्रकार और पेंशन को लेकर के, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, पहले हमारे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को बैंक तक जाना पड़ता था, डॉक्टर से लाइफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता, उसको हटा दिया। हमने वहाँ बायोमेट्री भी इंट्रोड्यूस कर दी और साथ में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से ही धीरे धीरे पिछले 5-7 साल में स्वास्थ्य को लेकर के अन्य सेवाओं को लेकर के बहुत विकसित हुआ। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया, एम्स भी बगल में है। अब एक प्रयास है कि यहाँ पर टाटा के माध्यम से एक कैंसर संस्थान की भी स्थापना की जाए। वो हमने अभी प्रशासन से बात की है। हमारे ध्यान में जो भी सुझाव आएंगे हम संवेदनशीलता के साथ उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा किस तरह तैयार है सर? ये मांगे। जम्मू शहर में संडे मार्केट में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। लोग अपने लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने बाजार पहुंचे, जबकि विक्रेताओं ने कहा कि इसे अभी सामान्य स्थिति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी कोरोना के चलते कारोबार में नुकसान हुआ था और इस बार सर्दी अच्छे से ना पड़ने के कारण कम खरीदार आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुदस्सिर अहमद मीर। सर ये मार्केट कैसी चल रही है आपकी? सर आज तो पूरा दिसंबर, जब 1 दिसंबर लगा हुआ था, बिल्कुल काम ठप्पा बैठ गया सर। मार्केट बिल्कुल जीरो हुआ सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी हम कुछ नहीं कहें सर, हमें किसको कहेगा, हम कुछ तंग नहीं कर रहा सर, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे हमारे काम नहीं चल रहा है सर, तंग कोई नहीं कर रहा आजकल, कोई तंग नहीं कर रहा, कोई नहीं पूछता, जहाँ मर्जी है वहाँ लगाओ सर, मगर तंग कोई नहीं करता। हमारे अपनी किस्मत है, काम नहीं चल रहा, इस साल ठंड नहीं पड़ा सर, ये वजह है सर। ठंड नहीं पड़ा है? ठंड नहीं पड़ा सर, काम बिल्कुल जीरो। आप भी देखो यहाँ सर कितना रेडी वाला लगा हुआ, काम किसी को नहीं चलता है सर, काम बिल्कुल जीरो है।
कारोबारी को बंधक बनाकर डकैती मामले में पुलिस ने चौथे दिन पंजाब, हिमाचल और जम्मू शहर के 5 इलाकों में दबिश दी। हालांकि पुलिस के हाथ खाली रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस अभी तक मामले से जुड़े सबूतों के आधार पर ही आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब में पकड़े गए 4 आरोपियों के बाद अब पुलिस ने हिमाचल के पंजाब के साथ लगते कई इलाकों में छापे मारे हैं। इसके अलावा मामले में पुलिस ने जम्मू शहर के नामी नशा तस्कर और अंडरग्राउंड वर्कर्स के 2-3 ठिकानों पर छापे मारे। बांडीपोरा जिले के गुरेज घाटी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण बांडीपोरा गुरेज मार्ग 2 दिनों बाद यातायात के लिए फिर से खुला। रख होशियारी जसरोटा के लोगों ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरकर किया प्रदर्शन। कहा, पाइपलाइन जल्द दुरुस्त न की गई तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। वो भी फाड़ दी गई है, नहीं नेशनल हाईवे वाले नहीं कर रहे हैं पाइप, नहीं पीएचई वाले काम कर रहे हैं। हम कहाँ जाएं, किसको बताएं अपनी मजबूरी। नहीं एक्सीडेंट साहब फोन उठाते हैं, नहीं कोई भी फोन नहीं उठाता। अभी हमने जाम किया था आधा घंटे के लिए, SHO साहब आए तो उन्होंने बोला जाओ जाओ। हम क्या करें, मैंने खुद वो सरपंच साहब की बदौलत मैंने बोला कि सोमवार 10 बजे तक नहीं हमारा काम हुआ तो हम स्ट्राइक कर देंगे, पूरा बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। मैं अकेली काफी हूँ, नहीं खोलूंगी मैं जाम किसी के लिए, कोई भी आ जाए, मोदी क्यों ना आ जाए, तब नहीं खोलेंगे जाम। तभी सरपंच साहब के कहने पर हमने आज खोल दिया, नहीं तो हम नहीं खोलेंगे। हम तो क्या हम हाईवे पर कहाँ जाए, पानी लेने कहाँ जाए? ये बेचारी हैंडीकैप कहाँ जाएगी ये पानी लेने के लिए, बताओ। पहले हमारा ऊपरी साइड घर है, उस 3 साल हो गए उधर भी पानी नहीं मिला। जो ठेकेदार ने सारी पाइपें लगाई हैं, कनेक्शन पीएचई वाले तब भी नहीं दे रहे हैं। कहाँ जाए हम पानी? हाईवे का क्रॉस करके 3-3, 4-4 सड़कें बना रहे हैं, हम कहाँ जाए? बताओ, आप ही बताओ। जो है सोमवार तक लग जाए, क्या सड़क वाले संडे को काम नहीं करेंगे, बंद करेंगे क्या सड़क का काम? संडे को ही पाइप आनी चाहिए, सोमवार 10 बजे तक हम जाम लगा देंगे। राखो शहरी जसरोटा और संजवा मोड़ वार्ड नंबर 5, हम जहाँ पे बिल्कुल न्यू पाइपें हमने लगाई थी और उनकी अमाउंट थी 5.5 लाख रुपया। अभी 6 महीने नहीं हुआ है, अब इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने जो काम लगाया है, इन्होंने हमारी पाइपें सारी उखाड़ दी हैं। और जब हम इनसे पूछा कि जब पाइपें दोबारा इनको कौन लगाएगा, तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले ये कहने लगे जो सिविल पीएचई डिपार्टमेंट लगाएगा। जब हम उनके पास गए तो वो कहने लगे ये लगाएंगे, कंपनी वाले लगाएंगे। अब 3 बार हम उनके पास गए और 3 बार हम इनके पास आए, अभी तक हमारा कोई सलूशन नहीं निकला। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमने आधा घंटे के लिए नेशनल हाईवे बंद किया है। अगर हमारा सोमवार या मंगलवार तक हमारा काम कंप्लीट जे पाइप का नहीं हुआ तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और नेशनल हाईवे बंद करेंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी सरकार ने ये बोला है कि हर घर जल हर घर नल, हमारा जो जल और नल हमारे लगाए थे वो भी हमसे छीन लिए गए हैं। तो जब सुबह होती है, सुबह से लेकर रात तक पानी की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने बुर्श करना हो, बाथरूम जाना हो, ब्रेकफास्ट करनी हो, पशु पक्षी को पानी पिलाना हो तो पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा हल निकल जाए। AW साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, एक्शन साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते। हम अगर जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमें भी मालूम है कि नेशनल हाईवे बंद करना ये एक बहुत गलत बात है, लेकिन नेशनल हाईवे बंद करेंगे तभी हमारा काम होगा। तो आज हमने आधा घंटे के लिए किया। अगर सोम मंगलवार हमारा पानी नहीं आया या हमारी पाइप वगैरह नहीं लगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। पर्यटन स्थल अहरबल कुलगाम में अहरबल विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर लिए गए भवनों को आज सील किया गया। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा के GMS गुंडीबूंद सोनावरी क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय गुंडीबूंद में इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की खूबी ये थी कि इसमें भाग लेने वाले एकमात्र सरकारी स्कूल ने इसे जीत लिया। Okay. So this was Mr. Mujid sir and our Sarpanch, Mr. Mohammad Shafi. Candles Garden आप आ जाइए, आपका शाबाश, आ जाओ। सेकंड पोजीशन हमारी हासिल की थी यहाँ पे कैंडल्स गार्डन ने सेकंड पे आ गए थे with 160 points. Please give a big round of applause कैंडल्स गार्डन।
श्रीनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक स्वच्छता अभियान जोन वार्ड नंबर 26 साउथ और जोन साउथ वार्ड 28-29 टंगपोरा में वाटर चैनल से लेकर तंबाग अलोची बाग बंड तक चलाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा पूरे कश्मीर घाटी में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2022 को हर्षोल्लास और उत्सव के साथ मनाया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम वुमेन मूव माउंटेन्स रखी गई। माउंटेन डे है जो हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतनी यहाँ अच्छी पार्टिसिपेशन है। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे माउंटेनियर्स क्लब हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जो माउंटेन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। दे आर ऑल हियर। आज एक माउंटेन्स के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है और जो इसकी थीम है, आई थिंक इट हैज़ अ वंडरफुल थीम दैट विमेन move mountains. There are a number of women here also who truly move mountains and who make a difference in society. They are also all here with us. हमारी कोशिश है कि हम अपने माउंटेन्स की तरफ फोकस लाएं। इस साल आपने देखा जहाँ तक एडवेंचर टूरिज्म का ताल्लुक है वो बहुत अच्छा चला। कई ऐसे ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो खोले गए। नाउ नो प्लेस इन आवर माउंटेन्स इज आउट ऑफ बाउंड्स और लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ है जिससे हम अपनी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं और कोशिश करें कि हम अपने एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि वी आर एबल टू सिक्योर आवर माउंटेन्स और आवर नेचर विच आर लाइफ गिविंग टू फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। सर 10 दिन के बाद चलाई कलान आने वाला है। जी हाँ, कोई फेस्टिवल होने वाला है? देखिए आपने देखा कि हम यहाँ पे वी आर होपिंग एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कीप जम्मू एंड कश्मीर वेरी वाइब्रेंट ड्यूरिंग विंटर्स। अभी हमारा बहुत एक वाइब्रेंट हाउस बोट फेस्टिवल हुआ। अभी कुछ विजिटर्स जो हमारे अदर दैन टूरिस्ट विच आर दोज बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स हु हैव कम फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज हु आर हियर। एक बर्ड फेस्टिवल जो है, बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल होने जा रहा है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, विच विल हैपन सम टाइम नेक्स्ट वीक। उसके बाद विंटर में कई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी जितनी रिजॉर्ट्स हैं उनको विंटर में खुला रखा जा रहा है, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो। गुलमर्ग तो रहता ही था हमेशा। इसके अलावा यूसमर्ग, दोदपत्री, पहलगाम, हर जगह एक्टिविटी होगी। स्कीइंग की एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट स्की स्लोप्स इन द वर्ल्ड और द फाइनेस्ट स्नो इन द वर्ल्ड। और मुझे उम्मीद है ख़ासकर विंटर में लोग विंटर को एक्सपीरियंस करने के लिए, बर्फ़ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे जो यहाँ विज़िट करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स जो है द 3rd एडिशन वंस अगेन इज़ बीइंग हेल्ड इन गुलमर्ग दिस ईयर इन द मंथ ऑफ February। और मुझे उम्मीद है उसके अलावा भी people from all over the world and all over the country will come and travel to Jammu and Kashmir, travel to our beautiful winter ski resorts. कई festivals जो हैं वो भी मनाए जा रहे हैं. We'll also have a Christmas festival, a New Year's festival, winter carnivals everywhere. अब दोदपत्री को we are promoting as क्रॉस कंट्री स्की डेस्टिनेशन। सोनमर्ग में ऑलरेडी स्की लिफ्ट लगाई गई है, वहाँ पे भी स्की कोर्सेज होंगे। इसके अलावा यूसमर्ग में और पहलगाम में भी स्की कोर्सेज होंगे। मुझे उम्मीद है विद ऑल द इनिशिएटिव्स दैट द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन, कई लोग आएंगे, कई टूरिस्ट आएंगे, विजिट करेंगे और हमारे टूरिज्म को फ़ायदा होगा। मेरे आखिर में 2 सवाल है। पहला सवाल, आपने सोनमर्ग का नाम लिया। हाल ही में सोनमर्ग के जो होटलियर्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। देखिए, फैसिलिटीज़ होटलियर्स ने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, हम उनके साथ बहुत क्लोजली जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि सोनमर्ग हमेशा बंद रहा करता था विंटर में, इसीलिए देयर मे बी सम टीदिंग प्रॉब्लम्स। वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट। उनके साथ मिलके वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम दूर करेंगे। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का ताल्लुक है, आपसे मैंने कहा कि एक पहली स्की लिफ्ट जो है पूमा लिफ्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन सोनमर्ग। हमारा जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, 6 स्की कोर्सेज ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किए हैं सोनमर्ग में, और मुझे उम्मीद है कई लोग वहाँ आएंगे और सोनमर्ग को भी इन्वाइट करेंगे, इंजॉय करेंगे विंटर में। ये ऐसी डेस्टिनेशन है जो बंद रहा करती थी। Initial stages में there may be certain teething problems that we have.
इंशाल्लाह इकट्ठे मिलके होटलियर्स के साथ काम करके, लोकल स्टॉक होल्डर्स के साथ काम करके वो प्रॉब्लम्स भी हम दूर करेंगे। आखिर पे एक सवाल, हमने देखा बहुत सारे टूरिस्ट इस साल कश्मीर आए जी हाँ। हमने देखा उसमें ज़्यादा जो लोकल टूरिस्ट है जो हमारे अपनी कंट्री के हैं, फॉरेनर्स कम आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में एडवाइजरी भी निकाली कि जम्मू कश्मीर विजिट ना करें ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस। देखिए, आई वुड नॉट कमेंट ऑन एनी एडवाइजरी, लेकिन ये सही नहीं है। ये बात सच है कि कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो हमारे अपने देश से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन टूरिज्म हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। अभी तक कोविड की वजह से कुछ महीने पहले तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद थी, वीज़ाज़ की डिफ़िकल्टी थी, अब वो खुल गई है और काफ़ी तादाद में फ़ॉरेन टूरिस्ट का आना भी शुरू हो गया है। खासकर हमारे यहाँ कई लोग जो हैं, हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत लोग आ रहे हैं और यूरोपियंस भी आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो विंटर टूरिज़्म में हमारे हर जगह से जो स्की एंथुसियास्ट हैं, स्कीयर्स हैं, एडवेंचर स्कीयर्स हैं, स्नो बोर्डर्स हैं, इस साल काफ़ी फॉरेनर्स भी आएंगे। सर हमें लगता है कि हमें कश्मीर को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना चाहिए। वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं और हमारे ट्रैवल ट्रेड जो है वो अपने इनिशिएटिव से भी कर रहा है। अभी हमारा ट्रैवल ट्रेड मलेशिया गया था, वेयर दे हैड अ वेरी ग्रैंड इवेंट। अभी रिसेंटली वी वर इन लंदन, वी वर ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म। हमारी कोशिश है इन फ्यूचर सम ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे भी जो हमारे बाहर के ट्रैवल एजेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके साथ भी हम कई मीटिंग्स कर चुके हैं और हमारा ट्रैवल ट्रेड है उनके साथ काफ़ी क्लोज राब्ता है, काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।